और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए सियासी अदावत के बीच जब भतीजे चिराग का चाचा पारस से हुआ सामना तो फिर क्या हुआ। एनडीए की बैठक में गले मिले चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच रिश्तों में दिखी गर्माहट। पारस बोल चुके हैं कि दोनों पार्टियों का विलय नहीं होगा। अखिलेश यादव ने एनडीए को अलीबाबा और 40 चोर से जोड़ा। लिखा वो 2 और जोड़ लेते तो 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई खत्म। यूपीए गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ। अब मुंबई में होगी अगली बैठक। तालमेल के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाने पर फैसला। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने बेंगलुरु में गठबंधन का नाम INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। 15 अगस्त के बाद मुंबई में होने वाली विपक्ष की बैठक में तय होंगे संयोजक और कमेटी के 11 सदस्यों के नाम। नए तरीके से राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे पेश करने का प्लान बनेगा। खबर के मुताबिक इंडिया नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया। महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो अलायंस नाम सुझाया था। अरविंद केजरीवाल ने बैठक में उठाया सीट शेयरिंग का मुद्दा। इस पर जल्द सहमति बनाने की रखी मांग। कहा नए भारत का सपना लेकर इकट्ठा हुए हैं हम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कहा यह लड़ाई मोदी और इंडिया के बीच है। बीजेपी के खिलाफ इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों को साथ देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के परिवारवाद वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा देश ही हमारा परिवार है, इसी परिवार को बचाने हम साथ आए हैं। एनडीए की बैठक से पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने पिता के लिए रखी मांग। कहा कि मेरे पिता को मेरे राज्यपाल का पद, 4 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। भोपाल में राहुल सोनिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के बाद राजा भोज एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। राहुल सोनिया बेंगलुरु से लौट रहे थे दिल्ली। विपक्ष की बैठक पर AIMIM नेता वारिस पठान का प्रहार। बोले गैर बीजेपी दलों को मुसलमानों का वोट चाहिए, सिर्फ उनकी बात करने वाले नुमाइंदे नहीं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले CPM नेता सीताराम येचुरी का बयान। बोले पश्चिम बंगाल में TMC के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में संभव नहीं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश पर तंज। कहा इंडिया का संयोजक नहीं बनाने से नीतीश हुए नाराज। मीटिंग खत्म होने से पहले ही बेंगलुरु से लौटे वापस पटना। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान ने फिर से दावा ठोका। कहा हाजीपुर सीट पिता की सीट है, उस पर ही लड़ूंगा चुनाव। एनडीए और विपक्ष की बैठक हुई खत्म। INDIA बनाम भारत की जंग हुई शुरू। देखिए 9 सेकंड न्यूज में। विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऐलान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज। ट्वीट कर लिखा जब इंडिया का मुकाबला एनडीए का होगा तो भारत ही जीतेगा। इंडिया नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हमारी लड़ाई इंडिया और भारत के बीच। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रणव झा ने कहा असम के CM ने PM मोदी की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर उठाए हैं सवाल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना ट्विटर हैंडल के बायो में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत कर दिया कि अब तक सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ही लिखा हुआ था। आप सांसद संजय सिंह का सुशील मोदी के ट्विटर पर पलटवार। लिखा हम इंडिया के लिए काम करेंगे और वो अदानी के लिए काम करेंगे। प्रेम दीवानी सीमा की क्या है असली कहानी। देखिए 9 सेकंड में। सीमा हैदर से यूपी ATS की पूछताछ जारी। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी हुई पूछताछ। 2 दिनों में यूपी ATS ने सीमा हैदर से 17 घंटे तक की पूछताछ। पाकिस्तान के कराची में सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट। सीमा हैदर के ससुर की तरफ से दर्ज करवाई गई थी FIR। कराची के मोहल्ला गुलिस्तान में है सीमा का घर। सीमा हैदर के बगैर वीजा हिंदुस्तान में दाखिल होने पर उठ रहे सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल। बहराइच में नेपाल से लगती सीमा पर ABP न्यूज का रियलिटी चेक। बगैर पूछताछ के एंट्री कर रहे हैं लोग। सीमा हैदर से हो रही पूछताछ के आधार पर उसके बारे में जानकारी जुटा रही खुफिया एजेंसियां। सीमा हैदर से आज भी यूपी ATS कर सकती है पूछताछ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।